बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मामलात जो हैं उनमें बेहतरी लेके आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लोगों को इस दुनिया में और आखिरत में माफ़ फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आज का जो टॉपिक है वो है सुदावियत। तिब यूनानी के अंदर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सुदा। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये काले रंग को कहा जाता है। तो सबसे पहले देखें कि वो लोग जिनके चेहरे काले हैं वो सुदावियत के हामिल हैं, और इसके अलावा वो लोग जिनकी ज़ुबान ऊपर से या तो सुर्खी माइल हो, माजरत, या तो स्याही माइल हो, या फिर रुपैली, या फिर जामनी कलर हो उसका, और या फिर वो ज़ुबान जो ऊपर से सफ़ेद हो, तो वो सुदावियत की हामिल होती है। लेकिन सफ़ेद ज़ुबान जो है वो बलगम वाले लोगों की भी होती है। तो सफ़ेद ज़ुबान हो और उसमें चेहरे का कलर जो है वो स्याही मैल हो, तो वो सुदावियत होगी। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो खून होता है वो काला स्याह होता है। और सुदा कहाँ पैदा होता है, जिस्म के अंदर किस किस जगह पे जाता है, हमारे जिस्म में इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं, और सुदा को नज़ीर मुफ़रद अज़ा के अंदर क्या कहा जाता है, और इसके अलावा सुदावियत हमारे जिस्म में कौन सा ऐसा एक उज़ू है जिसमें स्टोर होता है, अगर वहाँ पे स्टोर ना हो तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, और अगर वहाँ पे स्टोर होता है तो वो किस किस काम आता है। तो ये आज की सारी वीडियो जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप लोगों को फ़ायदा करेगी। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने कमेंट्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़लाँ टॉपिक के ऊपर जब वो वीडियो मिले तो वो कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसी टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो जल्द से जल्द मुहैया होगी। तो जो सुदा है, जिस तरह से मैंने कहा कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इंग्लिश में इसको ब्लैक बाइल कहते हैं। असल में ये होता क्या है, ये खून की तलछट आप इसको कह सकते हैं। अब तलछट से क्या मुराद है कि आपने कोई भी लिक्विड जो है वो रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज़ ऊपर तर रही होगी, कुछ चीज़ उसमें हल होगी और कुछ चीज़ नीचे बैठ चुकी होगी। तो वो जो नीचे बैठने वाली चीज़ है उसको तलछट कहा जाता है, और वही सुदा है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सुफरा के जल जाने से भी सुदा पैदा होता है, खून के जल जाने से भी सुदा पैदा होता है, बलगम के जल जाने से भी सुदा पैदा होता है। और ये जो सुदा है ये हमारे जिस्म में जो पैदा होता है वो जिगर में ही पैदा होता है। यानी जो हम खुराक खाते हैं उसका जो एंड होता है वो खिल्लत होती है, तो उसमें खिलते सुफरा, खिलते बलगम, खिलते सुफरा और खिलते खून, सुदा, ये सारी इखलात वहाँ पे ही पैदा होती हैं। तो जिगर जो है वो खिलते सुदा को पैदा करता है। अब वो उतनी ज़्यादा पैदा होगी जितनी हम सुदावी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, और उतनी कम पैदा होगी जितनी हम सुदावी चीज़ें कम खाएंगे। इसके हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ। अब जो वहाँ पे सुदा पैदा हुआ है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा तो खून के अंदर शामिल होकर, खून के साथ मिक्स होकर, खून में शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा की तरफ रवाना हो जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से जिनको सुदा की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे हड्डियाँ हैं तो हड्डियों को सुदा की ज़रूरत है। जैसे खून अगर पतला है तो उसको गाढ़ा करना है तो वहाँ पे सुदा की ज़रूरत है। जैसे हमारे जिस्म में करियाँ और रबात हैं, वहाँ पे सुदा की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ़ जो उज़लात या मसल्स होते हैं उनके लिए सुदा की ज़रूरत होती है। तो वो जो सुदा खून में जाकर शामिल होता है और मुख्तलिफ़ अज़ा तक पहुँचता है वो उनकी खुराक बनता है। इसके अलावा जो सुदा होता है वो दूसरा हिस्सा सिप्लिन की जिगर से सिप्लिन की तरफ चला जाता है, यानी तिली की तरफ चला जाता है और उसमें स्टोर हो जाता है। अब वहाँ पे जो तिली में सुदा स्टोर हुआ है वो क्यों हुआ है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तिली के ये ज़िम्मे लगाया कि अगर अज़ाफ़ी सुदा पैदा हो रहा है तो उसको आप तिली में स्टोर करते जाएं, और तिली से वही सुदा जो है वो वापस मैदे के अंदर फेंकें
ताकि एक तो मैदे के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके मुंह या वाल्व्स हैं उनमें टाइटनेस या मजबूती आए, ताकि वो ग्रिप करके रहे, ताकि एसिड रिफ्लेक्शन का जो मसला है वो ना हो, या फिर मैदे से ज़्यादा जो खुराक है वो डायरेक्ट ना चली जाए अंतड़ियों के अंदर, तो वहाँ पे जो सुधा है उसकी मजबूती लाता है। और इसके अलावा मैदे के अंदर जो ये अमल होता है पिसने का, तो ये भी उज़लात का ही काम होता है, और उज़लात को चलाने वाला जो है वो सुधा होता है, और वो सुधा कहाँ से गिरता है? सिप्लिन से गिरता है। तो मैदे के अंदर जो गिरने वाला सुधा है वो बेसिकली सिप्लिन से गिरता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिगर से कुछ सुधा जो है वो खून के अंदर शामिल होकर पूरे जिस्म का जो मस्कुलर सिस्टम है उसकी तरफ चला जाता है, और जो अज़ाफ़ी सुधा है वो सिप्लिन में चला जाता है, और सिप्लिन से जो अज़ाफ़ी सुधा या जो सुधा है वो हमारे मैदा के अंदर वो गिरता है, और ये एक सुधा का पूरा सिस्टम होता है जिसको ब्लैक बाइल कहा जाता है। अब हम आते हैं कि सुधा के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब जो सुधा है वो हमारे मसल्स को मजबूत करता है, सबसे पहली बात टाइट करता है, फिर खून को गाढ़ा करता है, अदरवाइज़ खून पतला हो जाए तो वो बहना शुरू हो जाए, फिर आपको विटामिन के इंजेक्शन लगवाना पड़े। इसके अलावा सुधा जो है वो बालों की भी कुछ हद तक खुराक है। इसके अलावा हड्डियों रुबात की भी सुधावियत जो है वो खुराक है, हड्डी इससे बनती है। और इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी बलगम, सुफरा और सुधा तीनों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारा जो मैदा है वहाँ पे भी सुधा की ज़रूरत है, और फिर मकद का जो मुंह है वहाँ पे उसको टाइट रखने के लिए भी वहाँ पे सुधा ऑलरेडी मौजूद होता है। जब सुफरा ऊपर से गिरता है तो फिर वहाँ से आप पखाना करते हैं, अदरवाइज़ आप पखाना नहीं आ सकता। तो ये सुधा के फ़ायदे हैं। अब सुधा के ज़्यादा होने के नुकसान क्या हैं कि अगर वही सुधा जो तिली में जमा हो रहा है वो डायरेक्ट खून में जाता रहे तो फिर क्या होगा? खून गाढ़ा हो जाएगा, खून के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, दिल के वाल्व्स बंद हो जाएंगे, फैटी लीवर हो जाएगा, जिगर, और उसके अलावा मरारा जो है, मरारा या पित्ता के अंदर आपका जो सुफरा है वो जमना शुरू हो जाएगा, पित्ते की आपको पथरी हो जाएगी, इंतहाई शदीद कब्ज़ आपको हो जाएगी, अंतड़ियों की हरकत जो है वो स्लो और सुस्त हो जाएगी, और अंतड़ियाँ या शरियाने जो हैं वो मोटी हो जाएंगी, और शरियाने और वरीदें वो अंदर से सख्त और मोटी, और उनमें सुकेड़ पैदा हो जाएगा। इसके अलावा शरियानों और वरीदों का डाया यानी होल वो कम हो जाएगा, दिल के जो आपके वाल्व्स हैं वो टाइट हो जाएंगे और उनमें खून जो है वो मुश्किल से गुजरेगा। इसके अलावा आपका जो दिमाग है वो भी टाइट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो मसूड़े हैं दांतों के वो ख़राब हो जाएंगे, आपको प्योरिया का मसला हो जाएगा, आपका माउथ का जो स्मेल है वो बैड माउथ स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगा। खैर बहरहाल बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि सुधावियत के बढ़ जाने की वजह से होते हैं। तो ये तो था जी सुधा क्या है, कहाँ पैदा होता है, इसके दो हिस्से कैसे बनते हैं, एक हिस्सा खून में चला जाता है, दूसरा हिस्सा तिली में चला जाता है। जो खून वाला हिस्सा है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और जो तिली में सुधा जाता है वो फिर वहाँ से मैदा के अंदर आता है, और मैदे के अंदर वो क्या अहम रोल अदा करता है, और फिर अगर सुधा बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं, और वो किस किस चीज़ को डैमेज करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस प्रोसेस को मैं चलाता रहूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वो लोग जो इलाज मेरे से करवाना चाहते हैं, या तो वो हफ्ता और इतवार वाले दिन मेरे मतब यानी हमदर्द सेहत दवाखाना नज़द जामा मस्जिद गौसिया मेरिया नसीरिया अफरतौन चूनिया तशरीफ़ लाएँ, या फिर मुझे फ़ोन के ऊपर आप जो है या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं। 030686110009 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, और आप अपनी अद्वियात बज़रिया पार्सल भी अपने दिए गए पते पे मंगवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, वीडियोस को शेयर करते रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।